कैसे हैं दोस्तों? Today we delve into a topic that has stirred emotion and sparked debates. From demolition to devotion. I mean the demolition of Babri Mosque and the construction of the Ram Mandir. स्टॉक मार्केट और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेस बंद कर दिए गए और आम पब्लिक से लेकर इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेस टाइकून, एक्टर्स और स्पोर्ट्समैन के साथ साथ लाखों लोगों को इनवाइट किया गया। आखिर ऐसा क्या होने जा रहा था कि सारी की सारी स्टेट मशीनरी ने उत्तर प्रदेश की तरफ सफर शुरू कर दिया, विच इज टर्निंग इंडिया सेकुलर डेमोक्रेसी इनटू अ हिंदू नेशन। और मुसलमानों के दिलों को जलाकर हिंदुस्तान अपनी मेजॉरिटी हिंदुओं के लिए इबादत की जगह का इफ्तिताह करने जा रहा था। और सियासत को पोलराइज करके इलेक्शन से पहले बीजेपी मजहबी तौर पर वोट बटोरने का इंतजाम कर रही है, क्योंकि हमेशा से ही इंडियन पॉलिटिशियन मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज स्पीचेस करके वोट बैंक बढ़ाते रहे हैं। 1528 बाबरी मॉस्क को मुगल बादशाह बाबर ने तमीर करवाने से लेकर बाबरी मस्जिद को गिराने तक और आज जब राम मंदिर की कंस्ट्रक्शन की गई, सब कुछ आज की इस वीडियो में हम हिस्टोरिकल फैक्ट्स के साथ आपके सामने रखने जा रहे हैं। ये मंदिर शुमाली हिंदुस्तान के शहर अयोध्या में एक मुतनाज़ा जगह पर तमीर किया जा रहा है, जहां मुसलमानों और हिंदुओं के दिल धड़कते हैं और हिंदुओं के ख्याल से ये उनके गॉड राम की बर्थ प्लेस है। और ये कंट्रोवर्सी 1853 में शुरू हुई, जब हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि मुगल बादशाह बाबर ने ये मस्जिद राम के मंदिर को गिराकर कंस्ट्रक्ट की थी। हालांकि बहुत से हिस्टोरियंस इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। और कशीदगी खास तौर पर 1859 में उस वक्त शुरू हुई जब ब्रिटिश रूलर ने बाबरी मस्जिद को दो हिस्सों में तकसीम करके मुसलमानों को अंदर वाला हिस्सा और हिंदुओं को बाहरी वाला हिस्सा अलॉट कर दिया। और 1949 में बरसगीर की आज़ादी के सिर्फ 2 सालों बाद ये मस्जिद डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी बन गई। और पुलिस की रिपोर्ट से पता चलता है कि मस्जिद में हिंदू बुत लाए गए और उसके दरवाजे मुसलमानों के लिए बंद कर दिए गए, जिसके बाद मुसलमान आज तक इसमें कभी नमाज नहीं पढ़ सके। और फिर 1950 में मुसलमानों और हिंदुओं की जानब से इस जगह के क्लेम के लिए केस फाइल किए गए। 1980 में बीजेपी, जो अब हिंदुस्तानी सियासत पर काबिज है, एक मामूली सी पार्टी थी, लेकिन उसने मस्जिद की जगह को मंदिर बनाने के लिए पूरे मुल्क में पॉलिटिकल रैलीज निकाली, जिसकी वजह से इस पार्टी का पॉलिटिकल सर्कल में कद बढ़ने लगा। और 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने मुल्क भर से राम मंदिर की हिमायत के लिए रैलीज निकाली, जिसे आजकल के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मुनज़्ज़म करने में मदद की। और 6 दिसंबर 1992 को हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद को तोड़ना शुरू कर दिया और पूरे मुल्क में मुजाहरे होने लगे, जिससे तकरीबन 2000 के करीब मुसलमान मारे गए। और 2009 में कमीशन ने मस्जिद की डिमोलिशन के 17 साल बाद अपनी रिपोर्ट्स पेश की और रिपोर्ट में बीजेपी के रहनुमाओं और RSS को मस्जिद गिराने का जिम्मेदार ठहराया गया। और सितंबर 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस ने फैसला सुनाया कि इस जगह को 3 हिस्सों में बांट दिया जाए, जिसमें 2 हिस्से हिंदू ग्रुप निर्मोही अखाड़ा और राम लल्ला विराजमान को और एक हिस्सा मुस्लिम ग्रुप सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दिया जाए, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नल एंड वॉइड कर दिया गया। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से हिंदू मंदिर की तमीर की निगरानी के लिए ट्रस्ट बनाया गया और मुस्लिम को अलग जमीन का टुकड़ा दिया गया, जहां मुस्लिम दोबारा मस्जिद बना सके। और इस जगह पर राम मंदिर की तमीर, जहां कभी बाबरी मस्जिद खड़ी थी, असल में बीजेपी के 3 बुनियादी वादों में से एक है, जिसमें जम्मू कश्मीर के सेमी ऑटोनोमस स्टेटस को खत्म करना और यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर पर्सनल लॉज है। राम मंदिर तहरीक ने पहले ही बीजेपी की सियासी किस्मत को बहुत ज्यादा फायदा दिया है, जैसा कि पार्टी ने 1984 में 543 में से सिर्फ 2 सीट्स विन करी और ठीक एक दहाई के बाद बाबरी मॉस्क की डिमोलिशन के बाद होने वाले इलेक्शन में बीजेपी ने 161 सीट्स विन करी और मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। और 22 जनवरी 2024 को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस विरासत को मजीद मजबूत करने के लिए राम मंदिर की इनॉग्रेशन कर दी।